ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या बताओ, बहुपद पढ़ेंगे हम। बहुपद के बारे में हमको बेसिक बात क्या जानना है कि सबसे पहली बात कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद जो है वास्तव में है क्या, तो यह जो है एक एक्सप्रेशन है। सुनो, यहाँ एक बीजीय व्यंजक है। खुद कोई बीजीय व्यंजक जो है ना, जो ऐसा हो कि कोई संख्या के, जैसे मान लो कि 2 है, प्लस है, 2x है, प्लस है, 2x स्क्वायर, प्लस डॉट 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 प्लस, है ना। यहाँ 2 हम ले लिए, कोई संख्या ले सकते हैं, 2 ही नहीं, चाहे तो 10 20 चाहो तो हम नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर कुछ न कुछ संख्या तो होगा। हाँ, वहाँ जी हम 0 ये नहीं लेना है तुमको शुरुआत में। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, यहाँ मान लो कि n है और यहाँ x का पावर n, तो यहाँ जो है ये चीजें प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक जहाँ पर जो भी चर मान है, जो भी हमारा, देखो इसको कहा जाता है, इसको पद कहा जाता है। पता है पद क्या होता है? पद जो होता है 2 चीज से मिलकर बना होता है, एक चर से और एक अचर से। जैसे यहाँ जो x है ये हमारा है चर, और अचर क्या है? 2। कोई भी पद होता है वो चर और अचर से मिलकर के बनता है। तो जो बीजीय, ऐसा ही बीजीय व्यंजक जो किस रूप का हो उसे ही कहा जाएगा क्या? बहुपद कहेंगे। ठीक है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो योग के रूप में हो चाहे घटाव के रूप में, या दोनों का मिक्सअप। जैसे कि आपने पढ़ा गुणनखंड में, क्या पढ़ा आपने कि सर x स्क्वायर है माइनस x है प्लस 2 है, तो यहाँ देखो पावर 2 है, पावर 1 है, यहाँ कोई संख्या है कि नहीं है? तो यहाँ पर वही बात है, कोई संख्या है, पावर 1 है, पावर 2 है। हम लोग 2 ही तक पढ़ते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में ही 2 तक पढ़ना है। ये चीज जो है 2 के बाद यहाँ पावर 3, पावर 10, 100 तक हो सकता है, उससे आगे भी हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस से वो चल जाएगा बाहर, इसलिए सुने पड़ते हैं हम लोग। तो ये तुम्हारा वास्तव में क्या है? बीजीय व्यंजक है, लेकिन यहाँ पर जो पद है वो जोड़ में घटाव में है, तो इसको क्या कहा गया? बहुपद कहा गया। ठीक है, तो बहुपद में जो भी हमारे पद होंगे वो तुम्हारा कैसा होगा? या तो जोड़ में होगा या तो फिर घटाव में। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारा संख्या होता है, जैसे कि यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 के अलावा कुछ और भी हो सकता है, या यहाँ n, इन सभी को कहा जाता है गुणांक। बोलो क्या कहते हैं इसको? है गुणांक, या इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, बोलो क्या बोलते हैं इसको? कोएफिशिएंट कहेंगे अंग्रेजी में, हिंदी में क्या कहेंगे? गुणांक कहेंगे। ठीक है, तो गुणांक, हर एक पद का एक गुणांक होगा। जैसे यहाँ बताओ किस पद का क्या गुणांक है? x। इस पद का गुणांक मतलब इससे कौन गुना में? इससे 1 गुना में है। इससे कौन गुना में? यहाँ भी 1 गुना में है। तो सर यहाँ देखो, गुणांक जब भी होता है तो कोई चर मान का होता है। ठीक है, जैसे पूछेंगे बताओ यहाँ कोई चर मान है? नहीं। तुम कहेगा नहीं है सर, यहाँ कहाँ x y z है? नहीं है, लेकिन यहाँ छुपा हुआ है, और वो है x का पावर 0। कोई नंबर हो उसका पावर 0 मतलब क्या होता है? 1 होता है। जैसे 2 लिखो चाहे 2 गुना 1 लिखो, क्या है? तुमको लगता है अलग अलग संख्या आएगा? अरे 2 लिखो चाहे 2 गुना 1, संख्या अलग अलग, एक ही बात है। तो यहाँ 2 या 2 गुने 1, इसी 1 को हम क्या लिख दिए? जो है ना, कोई संख्या का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। इस 1 को हटा क्या लिख दिए हम? x पावर 0। यही हमारा क्या बन गया? तुमसे पूछेंगे बताओ x स्क्वायर का गुणांक बताओ,
क्या कहेगा? 1 कहेगा। 1 पूछेंगे तुम x का गुणांक 1 1 नहीं, -1। -1 गुणांक जो होता है ना वो चिन्ह के साथ होता है। पूछेंगे तुमसे बताओ x के पावर 0 का गुणांक बताओ, तो सब कहेंगे आप 2 कहेंगे ना। बगल में कौन गुना? 2 अब जो x पावर 0 होता है ना, इसी को कहा जाता है अचर पद। तुम्हें क्या कहते बताओ? अचर पद। अच्छा, तो कहेगा सर कि आप पावर 0 लिए x का, यदि हम वहाँ लिख लेते y के पावर 0 तब भी तो 1 ही रहता। लिखते z का 0 1 तब भी वहाँ 1 ही रहता। तो सर आप यहाँ x क्यों बनाए, यहाँ y का ही नहीं बनाए? हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है बहुपद एक चर में पढ़ना है। मतलब जो होगा ना वेरिएबल, वेरिएबल होगा वो या तो होगा x पूरा में, या तो मेरा पूरा क्या होगा y, या पूरा होगा z, मिला करके नहीं होगा। उसमें x y दोनों मिलेगा एक साथ नहीं। या तो पूरा मिलेगा y, या पूरा मिलेगा x, या पूरा मिलेगा z। तो हमको पढ़ना है बहुपद हो लेकिन एक चर में हो, घात उसका कुछ भी हो जाए, लेकिन बहुपद उसको हम तभी कहेंगे क्लास 10th के अंदर। कब? जब वो क्या होगा हमारा बताओ, एक चर में होगा। एक चर साथ ही साथ उसका जो घात होगा ना वो हमारा घात होगा पूर्ण संख्या। बोलो घात तुम्हारा क्या होगा? पूर्ण संख्या। देखो तुमको मैंने बताया गुणांक क्या होता है, जिससे कोई संख्या गुना रहे वही गुणांक है। घात क्या होता है सर? जो पावर में है वही तुम्हारा क्या है? घात। तो बहुपद होने का जो है प्राइमरी शर्त क्या है कि वहाँ हमारा चर हो एगो और हमारा घात कैसा हो? पूर्ण संख्या। पता है पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 ... मतलब शुरू कहाँ से होगा? 0 से। तो कम से कम हमारा घात 0 होना चाहिए, बाद में 1 हो 2 हो 3 हो सब चलेगा, लेकिन -1 होगा तब नहीं चलेगा, -2 होगा तब नहीं चलेगा, 1/2 होगा तब, देखो 1/2 वहाँ पर है नहीं है, लिखेगा -1/2 रहेगा तब ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, इतना बात समझ गए आप लोग? क्या समझे? बहुपद कब होगा? बहुपद किसे कहेंगे हम? जब कोई बीजीय व्यंजक चर एक चर में हो और उनके बीच में क्या हो? जोड़ घटाव का चिन्ह होगा। क्या कहेंगे उसको हम? बहुपद कह देंगे। बहुपद जो है उसमें वेरिएबल एगो होगा, घात तुम्हारा कैसा होगा? घात कैसा होगा? पूर्ण संख्या। ठीक है, बताओ गुणांक। गुणांक किसे कहेंगे? गुणांक जो 2 गुणांक कहेंगे वह अंक जिससे कोई संख्या गुना हो। ठीक है, किसी संख्या किसी पद का तुमसे हम गुणांक पूछेंगे, जो तुमसे क्या पूछेंगे हम? कोई पद का गुणांक पूछेंगे, तो सर उसमें जो गुना रहेगा ना वही मेरा क्या कहलाएगा? उसका गुणांक कहलाएगा। जैसे पूछेंगे बताओ गुणांक क्या है x का? 2। पूछेंगे बताओ गुणांक क्या है x स्क्वायर का? 2। पूछेंगे बताओ गुणांक क्या है x का? -1। -1। पूछेंगे बताओ गुणांक बताओ क्या x स्क्वायर का? 1। क्या है अचर पद? 2। लास्ट में जो होगा ना जहाँ कुछ नहीं लिखा रहेगा x y, उसे क्या कहा जाता है? अचर पद कहा जाता है। ठीक है, अब इनको आप बारी बारी से लिखिए, पॉज कीजिए। ठीक है, इसमें अब एक बात तुमको और ध्यान रखना है, ये जो है ना हमारा, इसको देखो, इसको जैसे यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, आगे 3 आएगा, आगे 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे करके आएगा। तो एक और बात ध्यान रखना है कि ये जो हमारा, इसको पावर कहा जाता है, इसको हिंदी में घात कहते हैं। ठीक है, ये जो घात होगा, घात या हम कहेंगे इसको पावर, या कहेंगे इसको हम डिग्री। ठीक है,
ये या तो होगा अवरोही या होगा आरोही। क्या होता है सर अवरोही? डिसेंडिंग। या तो ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में या होगा ये असेंडिंग ऑर्डर। मतलब यदि हमारा पावर जो होगा, जो भी टर्म रहेंगे हमारे, जो भी पद रहेगा, वो पावर यदि लगातार बढ़ते जाए या लगातार घटते जाए तो हम तब कहेंगे सर ये हमारा क्या है? बहुपद है, पोलिनोमियल है। ठीक है, पोलिनोमियल कब कहेंगे बताओ? अब 3-4 बातें हो गई। एक, कोई भी एक्सप्रेशन हो, एक्सप्रेशन हमारा मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी हो गया, हम कहेंगे बताओ बाबू क्या पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो आपका जो है ना, इस चैप्टर से जो पहला सवाल आएगा वो इसी पर आएगा कि पहचानिए जो दिया गया एक्सप्रेशन है वो हमारा बहुपद है कि नहीं, पोलिनोमियल है कि नहीं। तुम्हारे एग्जाम में ऐसे 50 को सवाल होगा, 10 साल जो तरह पूछा होगा, तुम्हारे में पूछा होगा, तुम्हारे में 10 को सवाल मुश्किल से होगा पिछले 10 साल में। लेकिन तुम्हारे बोर्ड में 50 सवाल होगा तो पूछा होगा खाली इसी से कि पहचानिए कि बहुपद है कि नहीं। ठीक है, तो बताओ कैसे चुनेंगे हम? सर हमारा जो पहले पावर देख लीजिएगा, वो हमारा लगातार घटते हो चाहे बढ़ते हो। दूसरा देखना उसका है पावर जो घट रहा है घट रहा है तो ठीक है, लेकिन पावर हमारा है कैसा, होल नंबर या पूर्ण संख्या है कि नहीं है। और तीसरा वो वेरिएबल हमारा एक है कि नहीं। ठीक है, अच्छा यहीं पर तुमको और बताएंगे बात। एक वर्ड यहाँ आता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या इसका मतलब? इसको हिंदी में कहेंगे हम बहुपद का घात। वहां भी घात यहाँ भी घात, लेकिन वहां जो घात है, ये जो हमारा पावर है, ये प्रत्येक टर्म की बात बोल रहे हैं, और ये हम बोल रहे हैं पूरे बहुपद। कोई पोलिनोमियल यदि हम कह दिए कि मान लो पूछेंगे बताओ वही पोलिनोमियल है कि नहीं है, जैसे मैंने मान लो पूछा x³ - x + 5 वह पोलिनोमियल है कि नहीं है। मान तुमने कहा कि हाँ सर है, ठीक है, तो तुमसे पूछेंगे बताओ इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या है, घात क्या है। तो किसी पोलिनोमियल का डिग्री का मतलब क्या है कि पूरे पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो महत्तम घात होता है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी टर्म, मतलब किसी पद का, बताओ क्या तुम्हारा होगा वो महत्तम घात। यही तुमने क्या कहना है? बहुपद का घात, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे यहाँ बताओ, पूछेंगे बताओ इस टर्म का डिग्री कितना है, 3। इस टर्म का बताओ 1, इस टर्म का बताओ 0। नहीं है तो 0 है। ठीक है, तो सबका अलग अलग है डिग्री। ठीक है, दूसरी बात देखो ये सारा वेरिएबल एक है कि नहीं है, मतलब यहाँ x, यहाँ x, यहाँ भी x बना सकते हैं। तो पहला शर्त सेटिस्फाई, एक वेरिएबल में है। पावर देखना तुमको क्या है, वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। 3 होल नंबर है, 1 होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है, सेटिस्फाइड। तीसरा वो घटते हो बढ़ते हो, वैसे इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं। देखो 3 है, 2 है, 0 है, घट रहा है ना। अक्सर जो होता है, जो बहुपद होते हैं ना पोलिनोमियल, वो इसी ऑर्डर में लिखे हुए रहेंगे, या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में। कभी कभार नहीं लिखा रहे तो उसको हम ये नहीं कह देंगे सर बहुपद नहीं, पोलिनोमियल नहीं, वो पोलिनोमियल होगा, उसको खाली हमको रीअरेंज रखना होगा। ठीक है, उसको उस समय रीअरेंज कर लेंगे। तो यहाँ तुमसे पूछेंगे क्या ये पोलिनोमियल है, पूछो, तुमसे पूछेंगे क्या पोलिनोमियल है, क्या हाल है अनिया, पोलिनोमियल है कि नहीं रहेगा? हाँ पोलिनोमियल है। दूसरी बात तुमसे पूछेंगे क्या, बताओ भाई इसका डिग्री क्या है, बताओ 3। ठीक है, ये तो बना हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा तुमसे मान लो पूछ लिया जाएगा कि x + x² / x, ये हमारा पोलिनोमियल है कि नहीं। तो हम कहेंगे सर अभी कुछ कह नहीं सकते हैं,
इस तरह की चीज़ों को हमको पहले सॉल्व करना होता है। या तो लिख लिए हैं तो लिख लिए हैं। पॉलिनोमियल्स होगा कैसे पता चलेगा? हाँ, तो वही बता रहे हैं हम। पोलिनोमियल, कोई एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल तब कहेंगे जब डिग्री उसका क्या हो, होल नंबर। देखो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो सब तो 1 to 1 है, तो क्या कहेंगे इसको? होल नंबर है कि नहीं सब चीज? तो क्या इसको हम कहेंगे पोलिनोमियल? नहीं कहेंगे, वर्तमान में नहीं कहेंगे। अभी इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो कैसे करेंगे सॉल्व? ये जो है हमारा भाग के फॉर्म में ना है, डिवाइड के फॉर्म में है। इसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए, लीजिए ऊपर से लीजिए x कॉमन, तो क्या बचेगा? 1। यहाँ तो क्या बचेगा? x, और नीचे में भी x, इससे कट गया ना। अब तुम्हारा ये जो चीज है वो तो है क्या? 1 + x है। तो सर बताओ यहाँ कितना पावर? यहाँ बताओ पावर 0। 1 0 है ना हमारा पूर्ण संख्या, होल नंबर तो है। तो सर ये हमारा बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है। वहाँ से कभी नहीं बताएंगे ना। हाँ, हमारे सामने जाल फेंक देगा, वो बुझेगा कि नहीं लगे। देखो तो कुछ बताएंगे हम। जैसे नंबर 3 लिख दिए x + 1/x। पूछेंगे बताओ ये तुम्हारा होल नंबर, ये तुम्हारा बहुपद है कि नहीं है? तो कहेंगे सर देखिए यहाँ कितना पावर है भाई? 1। यहाँ x चला गया बटा में। कभी भी कोई संख्या फ्रैक्शन में चल जाए, मतलब बटा में आ जाए, x हमारा बटा के नीचे में हो, मतलब हर में हो, डिनोमिनेटर में हो, ठीक है, या रूट में हो x, ठीक है, माइनस में हो पावर, 3 बातें, x नीचे हो, चाहे रूट में हो, चाहे उसका पावर किस में हुआ? माइनस में हो, कभी बहुपद नहीं होगा। देखो यहाँ x था ना नीचे, था ना नीचे, लेकिन हमको क्या लगा, हम कह देते कि सर नहीं नीचे है तो नहीं होगा, ऐसा कहना नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या लिखेगा आप? x + 1/x लिखिएगा पावर 1। वो पता है रूल नीचे, यस सर, वो वाला ऊपर जाता है तो जैसे कोई संख्या का पावर -1 हो ना, वो होता है 1/a। बताओ कितना है पावर? यहाँ पावर है 1, या कितना है -1, तो क्या ये है होल नंबर? क्या वो पूर्ण संख्या है? नहीं ना है, नेगेटिव संख्या उसमें नहीं आता है। तो जैसे ही सर यहाँ लिख देंगे कि सर ऐसा है कि 1/x का जो डिग्री है क्या है, वो होल नंबर नहीं है। जब नहीं है तो बहुपद भी वो होगा, नहीं बहुपद वो नहीं होगा। काटे मतलब क्या? नहीं होगा। एक और देखो एग्जाम्पल को, 4 नंबर मान लेते हैं, लिख दिया जाए x³ + x² + √x + 2। पूछेंगे बताओ क्या ये हमारा है बहुपद, पोलिनोमियल है? एक मिनट, हम बता रहे हैं ना तुमको पकड़ना है कि बहुपद है कि नहीं, पोलिनोमियल है कि नहीं। तो मैंने कहा ना अभी कि x हमारा फ्रैक्शन में हो, x का पावर रूट में हो, x का पावर फ्रैक्शन में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे x रूट में हो, चाहे खुद x नीचे में हो, ये सब बहुपद नहीं होता है। देखो क्या यहाँ x रूट में है? कहानी खत्म हो गई। लेकिन हमको चेक करना है, नहीं सर हम इस बात को कैसे, आप तो बोल दिए तो हम याद कर लेंगे, भूल जाएंगे तो कैसे पता करेंगे इसको? बड़ा आसान है, इसको तुम फिर से लिखो ऐसे, x⁻3 पावर 2, कोई संख्या का रूट है मतलब कितना होता है पावर, पता है? रूट का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। अब बताओ कितना इसका घात है? 3 घात 2 घात 1/2 हम तो कहे थे फ्रैक्शन में रहेगा। फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। देखो ना क्या पूर्ण संख्या में कहीं बटा में है लिखा हुआ? नहीं, तो बटा ना आ गया, तो क्या वो होगा हमारा? नहीं सर, ये हमारा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। पूछेगा कोई क्यों नहीं है, तब क्योंकि फ्रैक्शन में लिख देंगे सर उसमें से x का घात क्या है? 1/2। ये फ्रैक्शन वो सर वो होल नंबर नहीं है, ठीक है बुआ, यहाँ तो स्पष्ट है। छोटा मोटा बात पकड़ लीजिएगा, दिया गया संख्या बहुपद है कि नहीं पहचान लीजिएगा, तो उसको फल तो लिखो उसको। जब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 ना होगा, अब
जैसे मान लो लिख दिए y के पावर 3/2, y के पावर 1/2 प्लस 5, क्या बनेगा? यस सर। बताओ तुम्हारा पोलिनोमियल है कि नहीं? नहीं। फ्रैक्शन दे कहानी खत्म। ये पोलिनोमियल नहीं है। नहीं। पूछेगा क्यों? क्यों नहीं है तो? क्योंकि ये फ्रैक्शन होल नंबर हाँ है। सर, फ्रैक्शन इसका घात क्या है हमारा? पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर नहीं। 5 नंबर दे तो उसे लिख दिया जाए इसे 3√y प्लस 6। पूछेंगे बताओ क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं। क्यों नहीं? ये अरे रूट में क्या रूट का वैल्यू 1/2 होता है तो फ्रैक्शन में हाँ जाएगा। सब देखिए, यहाँ जो हमारा चर मान है, जो वेरिएबल है, वो किस में आ गया? रूट में आ गया। सर फिर से हमारा ये बहुपद नहीं। ठीक है, फिर तुमसे पूछेंगे बउआ ये बताओ, तो क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं। सोच के बताओ। नहीं। देखो ये है पोलिनोमियल। यहाँ देखो y जो है ना वेरिएबल, उसका पावर रूट में नहीं होना चाहिए। क्या है बताओ, कितना के यहाँ पावर? 2 है। यहाँ बताओ 1 है। 2 1 पूर्ण संख्या है कि नहीं? है ना। बगल में जो संख्या लगा है वो ना रूट में है। ये सब रूट में रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज हमारा रूट में क्या नहीं हो। यहाँ घात मतलब जो डिग्री है हमारा वो किस में है? होल नंबर है। जब होल नंबर है तो पोलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हुआ। भैया भैया यहाँ पर y का पावर 2 दिया, फिर यही y का पावर 1 दिए, क्यों? पावर नहीं। हाँ, तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 है और फिर वहाँ उसके बगल में तो अब यहाँ कुछ है, यहाँ तो वायु नहीं है, तो पूछेगा ना पावर, यहाँ 0 पावर हो जाएगा। और उसके यहाँ देखो जो y के ऊपर में होगा वही उसका पावर, और 2 पहले से था। हाँ पहले से ही। ठीक है, पूछेगा बताओ इसको क्या कहा जाएगा, जरा बताओ कोई। इसको कोएफिशिएंट कहा जाता है। कोएफिशिएंट नहीं ये पूरी चीज जो पूरा चीज 2√2, इसको हिंदी में कहते हैं गुना। कोएफिशिएंट पढ़ा होगा। हाँ, जैसे बताओ यहाँ क्या है कोएफिशिएंट y का? √3। पूछेंगे बताओ कोएफिशिएंट, यहाँ बताओ √y कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। पूछेंगे बताओ यहाँ कोएफिशिएंट क्या है y का? √2। पूछेंगे यहाँ तो कुछ, यहाँ बताओ कोएफिशिएंट क्या है इस चीज का? 1 है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल है उसका पावर कुछ भी नहीं हो सकता है। उसका पावर क्या हो हमेशा हमारा, बताओ। वेरिएबल का हाँ, हमेशा पावर हो गया वेरिएबल का होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या, वही होना चाहिए। और कुछ होगा तो हमारा काम नहीं रहेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे एक सवाल देखो 7 नंबर, मान लिख दिए हम 3/5x³ 2/5x² प्लस 8/7। बताओ यहाँ बताओ हमारा फ्रैक्शन में है, क्या ये हमारा पोलिनोमियल है कि नहीं? पोलिनोमियल तो होगा ना सर। हमको देखना है हमारा पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यहाँ तो फ्रैक्शन है, लेकिन फ्रैक्शन के पावर फ्रैक्शन में है नहीं है। बताओ यहाँ कितना पावर? यहाँ पर यहाँ 3 पावर है, तो 3 क्या पूर्ण संख्या है कि नहीं? होल नंबर है। 2 बताओ होल नंबर है कि नहीं? है। यहाँ बताओ पावर क्या है? 0 है। यहाँ ये भी होल नंबर हो गया। ये हमारा पोलिनोमियल हुआ कि नहीं? होगा। पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक क्या सीखा कि कोई पोलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है, अब तुम्हें जानना है पोलिनोमियल का सिंगल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सब 10th का। मतलब ये जस्ट तुम मान लो कि ये रिवीजन भी हो रहा है, और 10th में खैर तुमको दूगो तरह पढ़ना है फार्मूला, बट बेसिक से बातें हम रिवाइज कर ले रहे हैं। ठीक है, 9th में ही चीज है। 9th भी कवर हो गया। हाँ, इसमें 9th भी कवर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, कुछ चीजें ऐसी है जो तुमको 9th पढ़ाएंगे, तुमको पढ़ाने में मजा आएगा। ऐसे तुमको करेंगे तो खत्म हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? p ऑफ x। कोई भी पोलिनोमियल होगा, देखो इसको लिखते हैं p ऑफ x। इसको पढ़ते क्या है तो रीड
एस पी ऑफ एक्स, जिसका मतलब होता है पी ऑफ एक्स क्या लिख दिए पोलिनोमियल इन एक्स। यस सर, कुछ पढ़ते क्या है पॉलिनोमियल पोलिनोमियल इन एक्स। इन एक्स, मतलब एक्स में कोई बहुपद है, ठीक है, और वो जो होगा हमेशा हमारा, मान लो कि ए का पावर एन एक्स एन, ए का पावर एन एक्स एन माइनस वन डॉट 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 ए जीरो चलाएगा, ठीक है। मतलब कि क्या हो रहा है ना कि कोई हमारा इस देखो पावर एन है ना, मतलब 10 रहेगा, ये कितना रहेगा 9, ये रहेगा 8 7 6 5 4 3 ज्यादा 1 जीरो हो जाएगा। और जखन ये जीरो होगा तो वहाँ पर कोई मिलेगा वेरिएबल हमको, नहीं, जैसे देखो यहाँ पर, यहाँ कितना इसका पावर इसका है जीरो, जीरो है, यहाँ एक्स है नहीं है, नहीं है, देखो यहाँ एक्स है ना, यहाँ एक्स है ना, हाँ, लास्ट में हमको एक्स मिलेगा नहीं मिलेगा। ये इस रूप का होना चाहिए, मतलब हमारा ध्यान रहे, आसान शब्दों में समझो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है मानक रूप, कोई चीज तुमको कैसे दिखाई देगा वो तुम्हारा होता है मानक रूप। मानक रूप में जो हमारा पावर है वो रहेगा दो ही तरीका से, या तो वो रहेगा पावर आरोही में, मतलब असेंडिंग हाँ, बढ़ने वाला, या रहेगा वो अवरोही मतलब पावर डिसेंडिंग, घटने वाला। घटने वाला, लगातार पावर घटे या लगातार पावर बढ़े, क्या कहेंगे उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। जैसे तुमसे कहें कि बाबा ये बताओ 188 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो देखिए यह कितना पावर है 0, यहाँ 1, यहाँ 2, लगातार बढ़ गया, लगातार बढ़ गया, लगातार ना, लगातार बढ़ा तो क्या कहेंगे तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। जैसे मान लो अब ऐसा लिख दिया, तुमको लिख दिया जाए, ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, मान लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब प्लस 8। आप पूछेंगे क्या स्टैंडर्ड मानक रूप में है ये, कहेंगे सर नहीं है। अब देखिए 2 से हुआ 3, यहाँ 0 हो, तो पहले बढ़ा फिर घटा, ऐसा नहीं चाहिए ना हमको। इसको दोबारा लिखेंगे कैसे हम, माइनस 8x क्यूब प्लस, अब देखो 3 2 0 आगे वाला रूप में हमारा, तो हमेशा जो है ना पोलिनोमियल हमारा किस रूप में लिखा रहेगा, बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा, ठीक है। और हमको एक बात यहाँ और बताना है, तुम्हारे दिमाग में एक बार डाल तुमको देना है, तुमको चिन्हना है, तुमको पहचानना हो दिया गया जो एक्सप्रेशन है वो बहुपद है कि नहीं, पोलिनोमियल है कि नहीं। यदि x हो 1/x रूट x माइनस 1, फ्रैक्शन में कोई संख्या हो m/n, इन सभी केस में पोलिनोमियल नहीं होता है। ये हम काटे हैं, काट देंगे तो फिर कुछ और समझ लेगा। इन सब केस में बहुपद नहीं हो, यदि ऐसा है तो लिख देंगे बहुपद नहीं हो। ये हम बेसिक बात लिखे हैं, हर बार हमको ये नहीं लिखा है, कुछ और लिखा नहीं देगा हमको। तो तुमको समझ आएगा इतना बात, ये बेसिस तुमको कहीं दिख जाएगा, एक्स फ्रैक्शन में नहीं है, रूट में नहीं है, माइनस में पावर आ गया नहीं है, पावर उसका है फ्रैक्शन में तब भी नहीं है, लेकिन पावर 0 होगा पावर तब हो जाएगा, 1 होगा पावर तब हो जाएगा, ठीक है। सर यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब प्लस 8 है, मतलब कि ये नहीं होगा शुरू में, और उसका सॉल्व करके मतलब फिर नहीं, जैसे ये शुरू में नहीं हुआ, ये नहीं, जैसे पोलिनोमियल तो है ही, ये क्या नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। हाँ तो वो नहीं है, तो मतलब पूछेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। हाँ तो वो नहीं है, तो फिर सॉल्व करके बाद में नहीं ना बताना है। नहीं, जैसे वास्तव में क्या है कि ये सब सवाल एग्जाम का सवाल है, ये बातें हमको आपको जानना है, क्वेश्चंस के तुमको देखना होगा फॉर्म वो इस रूप में है कि नहीं है, नहीं है तो लाएंगे ना, तब आपको सॉल्व करने में बनेगा। सवाल यहाँ से आएगा,
सवाल यहाँ से नहीं आएगा, ये हमारा सवाल का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये बात तुम समझ में आ गया? बोलो बालक। यस सर। अब देखो तुम्हें इसके बाद जानना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब इसको बोलेंगे बहुपद के प्रकार। अब इस देखो, इसको दो टाइप से बांटा गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब घात के आधार पर। घात के आधार पर देखो क्या तरह का है, बहुत ज्यादा नहीं है, दो तीन को बात है। पहला है एक तुम्हारा लिखते हैं, तुमको लिखते हैं पहले लीनियर, मतलब इसको बोलते हैं रैखिक, जिसका घात 0 हो, सॉरी इसका घात 1 हो। बोलो क्या कहेंगे उसको हम? लीनियर, या कहेंगे उसको हम रैखिक। बहुत कहेंगे खासी का, जिसका डिग्री क्या होगा 1। जिससे फिर कहेंगे तुमको क्या? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक जिसको हिंदी कहते हैं, इसका हिंदी में नाम है द्विघात, इसका डिग्री 2 होगा। तीसरा है तुम्हारा क्यूबिक, इसको हिंदी में कहेंगे त्रिघात, इसका घात पूरा कितना होगा? 3। ठीक है, अब देखो ऐसा है जो लीनियर है ना, जो लीनियर होता है उसे एक निश्चित स्क्वायर कर देना, जो होगा लीनियर, इसका जो मानक रूप होगा, समझते हैं क्या होता है मानक रूप? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो क्या होगा, इसका होता है ax प्लस b, मतलब जो भी होगा पॉलिनोमियल और जिसको हम कहेंगे वो लीनियर है, वो हमेशा इसी फॉर्म का दिखाई देगा आपको। कुछ अगर सर जैसे कुछ एग्जांपल दीजिए हमको, जैसे मान लो 5x प्लस 2, जो कितना का पावर है? 5x पावर 1 है ना, तो मान लो 3x है, तो कहेगा सर यहाँ तो सर एक ही टर्म है, यहाँ प्लस b लिख दिए हैं, तो यहाँ b का मान 0 है, तो 0 लिखो चाहे नहीं लिखो, एक ही बात है ना? बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पर 3x तुम्हारा क्या है? लीनियर। बोले क्या है बाबू? लीनियर। ध्यान रहे इस सब सिचुएशन में जो मैक्सिमम पावर होता है वो क्या तुम्हारा होता है? 1 होता है। ठीक है, और देखो तुम्हारे पास मान लो ऐसे लिख दिए हम 5/3x प्लस 5/2, बताओ क्या तुम्हारा ये सर लीनियर है? क्यों है बताओ लीनियर? इसमें मतलब वेरिएबल पावर 1 है, और में 0। लीनियर कब कहेंगे बताओ? रैखिक। रैखिक कैसे कहेंगे? डिग्री जिसका 1। हाँ, जिसका डिग्री 1 हो, तो तुम देखना है डिग्री इसका 1 है कि नहीं, लीनियर हो गया। ठीक है, लिख लिया हम √2x - 1/2, बताओ क्या लीनियर है? यस सर। देखो रूट में कुछ है, x 2x, मतलब x क्या है ना x ना रूट में है, तो पॉलिनोमियल है कि नहीं है? पॉलिनोमियल है, मतलब इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री 1, क्या कहेंगे उसको हम? लीनियर। ठीक है, अब यही बात हम ऐसे लिख लें, बताओ क्या लीनियर है? नहीं है। क्या पॉलिनोमियल है? नहीं, पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। जैसे पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो कहानी खत्म लीनियर का, क्या है तो मतलब ही नहीं है आपको। ठीक है, तो क्या कहेंगे उसको बताओ? ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, पॉलिनोमियल लिख के हम काट दिए, पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, सेकंड तुम्हारा आएगा अब क्वाड्रेटिक। एक बात और देखो, यहाँ जो होगा ना ए कभी 0 नहीं होगा, ए कभी 0 नहीं होगा। हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको यही पढ़ना है, 10th क्लास में हमको यही पढ़ना है। अब जो ये होता है पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, देखो उसका फॉर्म होता है ऐसे,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए कभी जीरो नहीं होगा। बी से जीरो हो सकता है लेकिन ए कभी जीरो नहीं होगा, ए कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है। और एक बात देखो, तुमसे पूछेंगे इसका बताओ क्या होगा मैक्सिमम पावर, 2 हो जाएगा ठीक है। और तुमसे पूछेंगे तुम इसका कुछ एग्जांपल बताओ, तो सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बताइए पावर 2 है कि नहीं इसका Yes, मैक्सिमम, sir. क्या कहेंगे इसको हम, क्वाड्रेटिक लिखेंगे, लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9, क्वाड्रेटिक है कि नहीं, Quadratic. क्वाड्रेटिक है, लिख देंगे हम सिर्फ 4x स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक है कि नहीं, है ना, कैसे पकड़ेंगे, पावर से, पावर से एगो रहे कि पावर नहीं, पावर एगो है, पावर इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो मेरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया ठीक है। और लिख दिया हमें ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, तो क्या क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ये पोलिनोमियल ही नहीं है, ये पोलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं पोलिनोमियल, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। हाँ यहाँ सर एक्स आ गया फ्रैक्शन में, तो सर पावर तो 2 है लेकिन पहले पोलिनोमियल होगा तब ना, पोलिनोमियल होगा तब ना पावर कहेंगे उसका, तो इसका अनडिफाइन होगा, इसके लिए हम पोलिनोमियल कुछ कहेंगे सर इसका ये क्वाड्रेटिक है, सर पोलिनोमियल नहीं है, कहानी खत्म इसका ठीक है। इसके और भी कई एग्जांपल होंगे, यूटीसी यहाँ भी हो जाएगा यूटीसी ठीक है। थर्ड तुम्हारा है क्यूबिक पोलिनोमियल, ध्यान रहे यहाँ पर ए हमारा जीरो नहीं है ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक ठीक है। देखो यहाँ पर जो है इसका जो फॉर्म होगा वो ऐसा होगा, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, हमको ये याद रखना है, तो सब पूछेंगे हम ये सब बात, सब एग्जाम में नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे, जहाँ पर फिर से कैसे पूछेंगे सर, तो बताएंगे, पूछेंगे बताओ इसका फॉर्म बताओ, क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्म बताओ क्या होगा, तो सर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, मुझे बताओ क्या है क्वाड्रेटिक का फॉर्म, क्वाड्रेटिक का फॉर्म बताओ, द्विघात का फॉर्म बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या है द्विघात का फॉर्म, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, पूछेंगे बताओ क्या है इसका फॉर्म, रैखिक का लीनियर का ए एक्स प्लस बी ठीक है। और इसका पूछेंगे बताओ हुआ मैक्सिमम पावर कितना होगा, मैक्सिमम पावर 3 होगा ठीक है। इसका पूछेंगे तुम एग्जांपल बता दो बाबू, तो सर एक्स क्यूब प्लस 8 पावर हो गया 3, कहानी खत्म। लिख देंगे सर 3x का पावर क्यूब प्लस 8, ये मान लेते हैं लिख दिए 8x लिख दिए, देखो इसका पावर 3 है कि नहीं है, लिख देगा हम ऐसा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, बताओ कितना है पावर, है पावर 3 है। और बहुत से इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं ठीक है। तो हम आई होप कि आप पहचान लेंगे कौन है क्यूबिक, कौन है क्वाड्रेटिक, कौन है लीनियर ठीक है। चलो देख लो इसको, पॉज कर दो।